गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरवे नमः। आगयति संसार में घर घर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जगमगा संसार। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, ओगल को शीतल करे दे दे अपना रंग। परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री गिरिमान जी के चरणों में हम सबका पुनः पुनः वंदन अभिनंदन। जिनकी अपार कृपा से हमें श्री कैलासाश्रम ब्रह्म विद्यापीठ ऋषिकेश के दुर्लभ आचार्यों का संतों का समागम प्राप्त हुआ और आज तक हो ही रहा है। बुद्ध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। पिछली बार को था कोई जा पाए कोई नहीं जा पाए, फिर भी बहुत अधिक लोग गए और कई देखते रह गए, परंतु जो नहीं जा सकते उनके लिए ये जंगम तीर्थराज संत महानुभाव गर्मी सर्दी ना देखते हुए जब जब इनको प्रार्थना की जाती है आने के लिए, तो हमें अपने अमूल्य वचनों से अपना अमूल्य समय देकर कृतार्थ करते हैं। सभी संतों के चरणों में हमारा बारंबार वंदन। तो अभी हम स्वामी जी के मुख से सुन रहे थे कि श्री श्री गिरी माँ जी का बाल्यकाल से ही इस प्रकार परमात्मा के चरणों में ही अनन्य प्रेम रहा, और यदि खेल भी खेला गृहस्थ जीवन में भी, तो वैसा जैसे अभी सुन रहे थे कि नाटक समझकर धैर्य पिता क्षमा जननी शैया भूमि कलम, इस प्रकार से ऐसे ऐसे गुणों से युक्त होकर उन्होंने गृहस्थ जीवन में कमलवत निर्लेप रहते हुए यह खेल खेला। और हमें भी यही कहते कि ये खेल है, ये नाटक है, इसको सच मत समझ लेना, नहीं तो दुख पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दुखालयम शाश्वतम, बारंबार हमें परिपक्व करते। एक बार दशम पीठाधीश्वर जी रोहतक में गए हुए थे, तो माता जी बैठे थे हम सब, तो एक व्यक्ति आया बहुत रोने लगा। फिर जब चुप हो गया तो महाराज जी हंसने लगे। हम सब हैरान कि ये क्या, वो तो रो के हटा और ये हंस रहे हैं। तो माता जी भी हंस पड़े और हम सब भी देखने मुस्कुरा उठे, क्योंकि संतों के तो चेहरे पर ही हर समय मुस्कुराहट रहती है। आत्मविचार की नाम जपती। तो कहने लगे अगर संसार में सुख होता, महाराज जी बोले तो भगवान क्यों कहते दुखालयम, और हम क्यों छोड़ के घर भागे होते। संसार में कभी सुख नहीं पा सकते। इस प्रकार की घटनाएं जब याद आती हैं और हम गीता के श्लोक देखते हैं, तो अब हमें लगता है कि इतना अधिक सब उनके वचनों में सत्यता थी जो हम भूले रहे। तो श्री श्री गिरी माँ जी का जब संन्यास हो रहा था, मेधानंद जी को स्वामी मेधानंद जी वहीं बैठे हुए थे दशम पीठाधीश्वर जी के पास, और खड़े थे, फोटो भी बनी लिया। तो
जो महाराज जी ने कहा कि सभी दूर हट जाओ, तो हमारे सब लोग दूर भाग गए। कहते अगर आपने ये मंत्र सुन लिया तो आप घर में नहीं जा सकोगे। मैं तो देखती रह गई कि हमारी कितनी अधिक आसक्ति है, सब ऐसे भागे जैसे मानो पता नहीं क्या कोई भूचाल आ गया। हमारी आसक्ति ने हमें दूर भगा दिया। परंतु धन्य है माता जी का जीवन, जो पहले से ही सन्यासी थे। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ऐसा जिनके जीवन में हमने स्पष्ट देखा। अभी अभी आचार्य जी बता रहे थे कि केशनात्रय का त्यागी ही वास्तव में सन्यासी है। पुत्रेषणा, भित्तेषणा, लोकेषणा। माता जी को किसी प्रकार की कोई ऐषणा नहीं थी। जब कैलाश आश्रम रोहतक बनने लगा तो एक बार माता जी गुरु आज्ञानुसार सिक्के भी गिन रहे थे बैठकर, तो उनके सुपुत्र आए, कहने लगे घर में तो आप ऐसा कोई काम नहीं करते थे, अब यहाँ तो कहने लगे ये गुरु महाराज की संपत्ति है। तो इस प्रकार मोहिना कछु बांधे कई लाजा, तीन चमम निज प्रभु कर काजा। ये चौपाई उनके मुख पर रहती। तो दशपीठाधीश्वर जी की आज्ञा से, अष्टपीठाधीश्वर जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, जो चल कैलाश आश्रम था, श्री गिरी माँ जी ने, श्री दशपीठाधीश्वर जी ने उसको अचल कैलाश आश्रम का रूप दिया, जिसमें श्री गिरी माँ जी ने बहुत अधिक परिश्रम किया। और तीसरी ऐषणा है लोकेषणा, वो तो आपने देखा ही, मोरी न कछु बांधे कई लाजा, तीन चमम एक प्रभु करता। तो ये ऐषणा त्रय का संन्यास कैसे हो सकता है? जब हम गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास रखें, जैसे श्री गिरी माँ जी ने रखा कि भाई जो गुरु वचन में डट गए, कट गए पंथ 84 के, पहुँचे घर अविनाशी के। इस प्रकार श्री गिरी माँ जी का जीवन अगर हमने परायण अब किया है तो ये भी महाराज जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से। श्री गिरी माँ जी ने अभी सुन रहे थे रोहतक नगरी कैसी थी, सभी अहंकार में चूर्ण, किसी को नमस्ते करने में भी अपना ऐसे सोचते थे हमारा मान कम हो जाएगा। ऐसी उदंड उच्छृंखल बच्चों की जो नगरी, उनको माता जी ने विनाफल बनाया और ऐसी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। जिनको वर्ण लिपि नहीं आती थी उनको वर्ण लिपि सिखाकर भी गीता के श्लोक, रामायण कंठस्थ करवाई। इस प्रकार ऐसे गुरुजनों का हम ऋण कभी उतार नहीं सकते, क्योंकि माता जी का जैसे गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास था, यदि ऐसा ही हमारा होगा तो हम भी ऐषणा त्रय से रहित सन्यासी हो सकते हैं। क्योंकि माता जी के जीवन का श्लोक हमने देखा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः स्वः दुःख सुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, न द्वेष्टा, जो किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं करता? आत्म दुख हेतु अभी न किंचित द्वेष्टि, कोई उसको दुख पहुंचाए उसे भी द्वेष नहीं करता। सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन पश्यति, सभी प्राणियों को अपने समान ही देखता है। हमें ऐसे लगता, वो कहता माता जी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लगता मुझसे बढ़ते हैं, परंतु उनको सभी अपने समान लगते थे। और ऐसा ही संतों को होता है, सबको देखकर जब संत मुस्कराते हैं, क्योंकि वो सब में आत्मभावना रखते हैं। मैत्रो मित्र भावो करुण एव च, करुणा कृपा दुःखितेषु दया, तद्वान् करुणः सर्वभूत अभयप्रदः सन्यासी इत्यर्थः।
यहाँ पर भगवान ने सन्यासी ही कह दिया, क्योंकि वो सभी प्राणियों को अभय प्रदान करता है, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त करता है। निर्ममो मम प्रत्यय वर्जितो निरहंकारः निर्गता अहम प्रत्ययो यस्य स निरहंकारः सम दुःख सुखः समे दुःख सुखे यस्य सम दुःख सुखः क्षमी क्षमावान आकृष्टो अभिनतवान वर्जिता इत्यर्थ। इस प्रकार माता जी के अगणित गुण हम कैसे बखान कर सकते हैं। तो ऐसे सद्गुरुदेव मिलने बड़े दुर्लभ हैं, तो हमें सहज नहीं मिले और मिले हुए हैं। किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगति ब्रह्म विचारणा च त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः तो दुर्जयः सर्वजनैः मनोजः। आचार्य शंकर ने ये दुर्लभ वस्तुएं बताई जो हमें अपने पुण्यों से श्री गिरी माता की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो गई हैं। सद्गुरु सत्संगति ब्रह्म विचार सर्वस्व का त्याग तो ये हमारे अपने पर निर्भर है। जितना अहंकार को हम पालेंगे उतना सर्वस्व त्याग नहीं हो सकेगा। और शिवात्म बोध तो हमारी गुरुजनों के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम भी इसी प्रकार से श्री गिरी माँ जी के त्यागमय जीवन का अनुकरण करें, केशनात्रय को त्यागें, मिथ्या को मिथ्या दृढ़ निश्चय करें और सत्य में हमारी सदा स्थिति बनी रहे। हम इस अहम का चिंतन सदा करते रहें। कृपा कर सतगुरु प्यारे ने अजब सा दिखाया है, नहीं चिंता गमी जिस पर खुशी के घर पहुँचाया है। मुझे मालूम होता था सफर जो तय ना होने का, बिना तकलीफ मेहनत के तो फल भर में मुकाया है। कृपा कर सतगुरु प्यारे में अजब दिखाया। सुना था आम लोगों से नहीं नामो निशान उसका, ये सब नामो निशान उसके वही है जहाँ समाया है। कृपा कर सतगुरु प्यारे ने अजब सा दिखाया, नहीं चिंता गमी जिस पर खुशी के घर पहुँचाया, खुशी के घर पहुँचाया।